विनीत जी, अभी एक मामला आपके विरुद्ध पे चल रहा है। एक महिला है जिसका नाम सीता देवी है। जी। उसके द्वारा बताया जा रहा है कि आपने उसकी ज़मीन हड़प कर ली है, और अगर मुकदमा भी लिखवाया गया है। और उनका मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से कहा जा रहा है कि अगर विनीत सिंह के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, अपने ऊपर आग लगा के आत्महत्या कर लूँ। क्या मामला है पूरा? जी। देखिए, ये जो मामला है सीता जी वाला, सीता देवी ने एक जमीन बेची मुझे, 8 बिस्सों का बैनामा किया, जिसमें कुछ चेकें मैंने दे रखी थी, जिसका पेमेंट नहीं मिला उन्हें। उसके अलावा उन्होंने जो 10 लाख रुपए मुझसे ले रखे हैं। इसमें क्या हुआ है कि सीता देवी और दलालों पे भी सबसे पहला मुकदमा मेरी तरफ से हुआ था, जिसमें पुलिस ने चार्जशीट लगाई है और सीता देवी के बहनोई को उसमें से चार्जशीट से निकाल दिया है, बाकी दलालों को मुलजिम बनाया है। बाद में चूंकि इस जमीन पे नजर जो है अंशु गुप्ता की है, अंशु गुप्ता, ये गुर्गे, राजेश शुक्ला, बबलू साहू, अब ये लोग खड़े किए गए हैं वहां पे। इनका कहना यह है कि सीता देवी के पिताजी ये जमीन बेच के चले गए थे, तो इन्होंने ही बाउंड्री तोड़ी थी। आपको याद होगा, एक बाउंड्री तोड़ी थी जिसमें एसडीएम महोदय के निर्देश पे इन लोगों पे, अंशु गुप्ता के गुर्गों पे जो है एफआईआर हुई। तो इस पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर हुई हैं। एक मेरी तरफ से सीता देवी और दलालों पे है, सीता देवी की तरफ से दलालों और मुझ पे है एक एफआईआर, और मेरी तरफ से अंशु गुप्ता के गुर्गों पे एफआईआर है, जिसमें अंशु गुप्ता का नाम बढ़ाने के लिए भी मैंने एक प्रार्थना पत्र और सारी चीजें जो होती हैं वो मैंने कर रखी हैं। जी। ये तालाब कहाँ पर है, और 35 फर्जी खितौनी का मामला कहाँ पर है? देखिए, 35 फर्जी खतौनी जो मैं पिछली उसमें भी उठाता रहा हूँ, ये घोंघी रौतापुरी ग्राम सभा है, जिसमें जो है ये 35 ऐसी फर्जी खतौनियां जारी की गई, जिसके जो रिकॉर्ड होते हैं वो राजस्व लेखागार में नहीं है। उसमें से कुछ एक नंबर ऐसे भी अभी नजर में आए हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिसपे रिंग रोड का मुआवजा लेने का भी प्रयास हो रहा है। तो आप ये समझिए, तकरीबन 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसको उजागर जब मैंने किया तो अंशु गुप्ता के द्वारा तकरीबन जो है 5 से 7 प्रार्थना पत्र जो है थाना गंगा घाट में डलवाए गए हैं। मैंने किसी को मारा है, किसी की चेन छीन ली है, किसी का मोबाइल छीन लिया है, और जब उससे कुछ नहीं हो पा रहा है तो ये सीता देवी को पकड़ के लेके आए हैं। और मुझे ये आशंका है कि कहीं मुझे फंसाने के लिए सीता देवी की हत्या न करा दें ये लोग। तो मैं जिला प्रशासन के नजर में ये बात डालना चाहूंगा कि सीता देवी की सुरक्षा की पूरी जो है व्यवस्था देके जिला प्रशासन, क्योंकि इतने गंदे और नीच किस्म के लोग हैं, ये उसकी हत्या भी करा सकते हैं, और कहीं ना कहीं मुझ पे वो आरोप डालने का प्रयास करेंगे भविष्य में। विनीत जी, ये लेखपाल मुकेश दत्ती जी जिस पे आरोप लगे थे कि इसने 35 खितौनी का घोटाला किया है, और सुनने में आ रहा है इसकी फिर रीपोस्टिंग हो गई सदर तहसील में। इसके बारे में क्या कहना चाह देखिए, रहे हैं? मुझे भी ऐसी सूचना मिली है कि आचार संहिता के दौरान जो है इसका, मुझे तो ये सूचना मिली कि इसका जो है सस्पेंशन वगैरह कुछ जांच में पाया गया, इसका सस्पेंशन होना था। लेकिन जो है सदर विधायक पंकज गुप्ता के दबाव में वो सस्पेंशन रोका गया और इसकी पुनः रिपोस्टिंग कर दी गई है सदर तहसील में। अब इसमें सत्यता क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो सूत्रों से पता चला सत्य यही है। अब इसके लिए तो आप जिलाधिकारी महोदय से पूछें कि किसके दबाव प्रभाव में उन्होंने अगर किया है तो कैसे कर दिया। आचार संहिता में तो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार डीएम को भी नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बिना संस्तुति की कोई पोस्टिंग नहीं हो सकती। अंशु गुप्ता फर्जी पासपोर्ट का क्या मामला है? अंशु गुप्ता ने जो है पासपोर्ट हासिल किया, चूंकि हिस्ट्री सीटर रहा है, गैंगस्टर रहा है, 307 जैसी धाराओं में जो इस पे मुकदमे दर्ज हैं। तो अभी तो क्या है, ये पंकज गुप्ता का भूमाफिया चेहरा है। पिछले 12.5 सालों में ये जो गुप्ता जी का कार्यकाल रहा है, अब ये कार्यकाल में तो वीडियो में अपना ये इंटरव्यू दिए तो छोटी छोटी सड़कों को संजाल बिछाते रहते हैं। उसके अलावा इसने जो है ग्राम सभा से लेकर के वो तमाम जो है किसानों की जमीन जो है कब्जा करके बेच डाली है। तो तकरीबन 2000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया है इसने, जिसमें बाकायदे पंकज गुप्ता पार्टनर है। पंकज गुप्ता राजनीतिक संरक्षण देने वाला व्यक्ति है, और ये जो है ये गुंडा और माफिया है, जो कि ये वो चेहरा है जो पूरी भूमाफिया गतिविधि पूरी जिले के अंदर कंट्रोल करता है। इसने एक पासपोर्ट हासिल किया जो अपराध संख्या है 10/40/2023, जो दिसंबर 2023 में जो है एफआईआर हुई थी सदर कोतवाली में। 4 महीने बीत चुके हैं, 4 महीने में ना उस पर चार्जशीट हुई है ना उसकी कोई जांच हुई है, जबकि इसी तरह के मामले में विपक्ष का एक विधायक वो जेल में है। वो आपको पता है कौन जेल में है। तो ऐसी ऐसी कृपा क्यों बरस रही है इस हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर पे कि ये जेल क्यों नहीं भेजा जाता? तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मामला, मान लीजिए खतौनी का मामला, जांच होगा उसकी, उसमें समय लगेगा, लेकिन ये तो आपके सामने है जिसमें एफआईआर हो चुकी है। साफ साफ दिख रहा है कि इसने तथ्यों को छुपा करके जो है पासपोर्ट हासिल किया, इसको तत्काल जेल भेजना चाहिए। अभी किसके दबाव में ये जेल नहीं जा रहा है, ये आप
कप्तान महोदय से पूछिए। सर विनीत जी, एक मामला और सामने आ रहा है कि इतना बड़ा घोटाला जी और बराबर न्यूज चैनल पेपर में प्रकाशित हो रहा है जी और विपक्षी आपके विपक्ष विरोध में भी खबर प्रकाशित कर रहा है, आपको भी वो माफिया बता रहा है। और जबकि साच आधार उनके पास देखा जाए कोई ऐसा नहीं ना जिसपे आपको वो माफिया कहा जाए। और जो इन लोग ने करा है इसके प्रति आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो है इतना बड़ा जो प्रकरण मैंने जब इसको ओपन किया है तो ये पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि विनीत सिंह को किसी न किसी तरीके से जेल भेज दिया जाए। इससे पहले मैं आपको बताऊं, जब इस प्रकरण को प्रमोद जी ने उठाया था तो प्रमोद जी और उनके परिवार पे एक एफआईआर दर्ज की गई कि सरकारी जो है, जब वहां पे कोई तहसील का व्यक्ति गया तो उसके कागज जो फाड़ दिया और उसके साथ मारपीट की, वो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया और उसके एवज में प्रमोद जी के पिताजी को 3 दिन जो है थाने में बिठा के रखा गया। अब आप समझ लीजिए, तो वो आदमी तो डर के मारे बैठ गया। अभी मामला मैंने उठाया है तो मेरे साथ कुछ ना कुछ तो करने का प्रयास करेंगे, बाकी तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मेरे ऊपर एक मुकदमा लिखा हुआ है, वो मुकदमा क्या है कि मैंने उसको पैसे नहीं दिए। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, वो जो एफआईआर है जो मेरे ऊपर लिखी है, जो सीता देवी की तरफ से, इसमें जो लड़की कह रही है कि जो है मैं तेल डाल के आग लगा लूंगी विनीत सिंह की गिरफ्तारी हो, उसमें 4 मुलजिम और हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप ये पूछो कि इस लड़की से मेरी कितनी मुलाकातें हुई हैं, कितनी बार मैं मिला हूं, किसने इसको पैसा दिलाया, कौन किसको मेरे पास लेके आया, तो ये सब भी जांच का विषय है। तो अब ये बात उठती है कि जो है इतना सब कुछ बराबर जो है, मैं इसमें जो है इस पे प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, रजिस्ट्री के द्वारा मैंने भेजा है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक भेजा हुआ है। अभी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी मैंने प्रार्थना पत्र लिखा है। उसके बावजूद जो है ये इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? आप ये आप जिलाधिकारी महोदय और जो है एसपी उन्नाव से पूछिए आप कि ऐसा कौन सा दबाव है जिसकी वजह से जो है आप जो है इसको अंशु काने को जो है बचा के रखे हुए हैं। अभी तो एक फोटो ऐसी आई जिसमें जो है मंच पे कप्तान साहब के साथ खड़ा था ये जो है अंशु काना। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, सत्ता का संरक्षण है। कहीं ना कहीं पंकज गुप्ता जी इसमें पूरी तरीके से अपनी ताकत और प्रतिष्ठा लगाए हुए हैं और ये चला जाएगा तो आर्थिक नुकसान हो जाएगा विधायक जी का। जी, जैसा कि विनीत जी, एक बात संविधान में भी लिखा है, अगर कोई भी महिला जी, शासन या उत्तर प्रदेश शासन या प्रशासन को इस तरह की चुनौती देती है, मैं आत्महत्या कर लूंगी और तेल डाल के आग लगा दूंगी, और ये प्राविधान है कानून में, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और की जाना चाहिए। तो ये जिला प्रशासन जो इतनी बड़ी चुनौती महिला दे रही, इसके ऊपर कार्रवाई सीता देवी के ऊपर क्यों नहीं करी? जो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये पूरा एक सिंडिकेट, मजबूत सिंडिकेट है। मैं आपको बताऊं, मैं और आप जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो बड़ा मुद्दा है। जिन लोगों से लड़ रहे हैं वो तकरीबन 2000 करोड़ के आदमी हैं। इनके पास इन्होंने कुछ हिस्ट्री सीटरों को, पत्रकारों का चोला उड़ा रखा है, वो आपको भी पता है। उनका नाम लेकर के उनको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, अभी ये 302 में भी वो भी जेल जाने वाला है, तो वो पत्रकारिता कर रहा है। तो आप ये सब चीजों में आप समझे रहे, इसमें क्या बोलूं। अब ये है कि देखिए, अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसमें अगर प्रशासन इसको संज्ञान में लेगा तो कोई दबाव तो है नहीं मेरे हिसाब से, ये बहुत आसानी से जेल चला जाएगा अंशु काना।